हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, हर फिल्म अपने साथ एक दुनिया लेकर आती है, कहीं सपनों की, कहीं सच्चाई की और कहीं उन सवालों की जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंटरटेन नहीं करती बल्कि आईना भी दिखाती हैं। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। और ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान के हालात पर ढाक के 3 पत्ते वाली कहावत फिट बैठती है। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। हिंदू बहुत ही ऊपर से ताकत का ढोंग, अंदर से खोखलापन, वैसे ही पर्दे खोलती है धुरंधर द रिवेंज। हौसला, ईंधन, बदला। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया डिकोड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। धुरंधर की कहानी, डायरेक्शन और एक्टर्स के काम से काफी कुछ बदला। लोग खूब एंटरटेन हुए और फिर पार्ट 2 का इंतजार होने लगा, जो फाइनली थिएटर्स में आ चुका है। 18 मार्च को धुरंधर द रिवेंज का पेड प्रीव्यू था, जहां पूरी कहानी को लोग देख पाए। ये एक सुंदर फिल्म है जो शक्तिशाली शख्स के सामने गरीब और कमजोर लोगों की कहानी बयां करती है, जो धर्म के नाम पर फैलाए गए झूठ और उसके बाद होने वाला नतीजा दिखाती है, जो सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोगों की अपने फायदे के लिए किए गए कामों का पर्दाफाश करती है। लेकिन जब आप धुरंधर 2 देखेंगे तो आप भी इस गलती को समझ पाएंगे, जो महसूस होती है पर एक्शन के आगे छिप जाती है। बिल्कुल, आदित्य धर की ये फिल्म वैसे तो लोगों को थिएटर में लास्ट तक बैठने को मजबूर करती है, लेकिन इस बीच धुरंधर 1 में दिखाया गया कि किरदार जिसकी एक पहचान को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो इस पार्ट में खुल गया है। बड़े साहब याद आया? नहीं, चलिए पहले ये देख लीजिए। धुरंधर द रिवेंज में ये किरदार पर्दे पर है और जैसा कि सबका अनुमान था, ये कोई और नहीं बल्कि मुंबई बम धमाकों का गुनाहगार दाऊद इब्राहिम है। वो भगोड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जिसे पाकिस्तान और वहाँ की आईएसआई ने अपनी गोद में बैठा रखा है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं है। खैर, बात यहाँ दाऊद इब्राहिम की नहीं बल्कि फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले दानिश इकबाल की करेंगे। 3 घंटे 49 मिनट और 6 सेकंड की इस फिल्म में बूढ़े दाऊद से लेकर उसकी जवानी के सीन में दानिश ने गजब की छाप छोड़ी है। बिल्कुल, धुरंधर पार्ट 1 में ही ये साफ हो गया था कि बड़े साहब वो किरदार है जिसके सामने एसपी असलम और आईएसआई का मेजर इकबाल भी बोना है। अब सीक्वल में जग जाहिर हो गया है कि बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। फिल्म में अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल भी कहता है कि बड़े साहब हम जैसे बाप के भी बाप हैं। फिल्म के बारे में इससे ज्यादा स्पॉइलर देना इस वक्त सही नहीं होगा, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बड़े साहब का ये किरदार आपको बताते हैं। तो बड़े साहब का ये किरदार दानिश इकबाल ने निभाया है और उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। धुरंधर 2 में आदित्य धर ने ठीक उसी कॉन्सेप्ट में काम किया जैसे वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में करते दिखे थे। हाँ, यहाँ तक कि धुरंधर भी कुछ ऐसी ही थी। ये फिल्म गैंगस्टर की पोल खोलती है जो कुछ राजनीतिक पार्टियों की मदद से सालों साल राज करते रहे, गरीब लोगों को परेशान करते रहे और भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर शुरुआत से ही जबरदस्त हाइप बनी हुई थी। मेकर्स ये बात अच्छे से जानते थे कि दर्शक इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बखूबी यकीन था कि इसके दूसरे पार्ट को भी पहले जितना ही प्यार मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे दर्शकों को यकीन था कि उन्हें दूसरे पार्ट में पहले से भी ज्यादा दमदार कहानी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, पर एडवांस बुकिंग के साथ
थिएटर में दस्तक दे रही इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी दी है। इसके साथ ही CBFC ने फिल्म में 21 जगहों पर कैची चलाई। इसमें जहां कुछ हिंसक सीन की लंबाई छोटी की गई, वहीं डायलॉग्स और गाली गलौच वाले अपशब्द भी बदले गए। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म की लंबाई इस तरह 1 मिनट 34 सेकंड सीन काटे गए, जबकि 25 सेकंड के सीन को एडिट किया गया है। फिल्म की रन टाइम 2 घंटा 29 मिनट 6 सेकंड है। धुरंधर 2 के सेंसर बोर्ड ने कई सीन को काटने और बदलने का निर्देश दिया है। चलिए ग्राफिक्स के द्वारा आपको समझाते हैं। पहला, गालियों को म्यूट कर दिया गया है। दूसरा, गाली गलौच वाली शब्दों को बदला गया है। और तीसरा, खून खराबे से जुड़े कुछ सीन को भी कम किया गया है। इसके अलावा ऐसे कई बदलाव करने के निर्देश भी दिए गए थे। बिल्कुल शाहरुख, और इस पूरी फिल्म के लिए आदित्य धर ने जो कमाल की रिसर्च और डिटेल्ड वर्क किया है वो काबिले तारीफ है। यही धुरंधर के हिट होने की एक बड़ी वजह भी थी। धुरंधर 2 में एक्टिंग के मामले में रणवीर सिंह का कोई जवाब नहीं है, ऐसा लोग भी बोल रहे हैं। पार्ट चाहे पहला हो या दूसरा, रणवीर सिंह का कोई मुकाबला नहीं कर पाया है, ये कल फिल्म देखकर आए लोग कह रहे हैं। हमजा जैसा किरदार रणवीर ने बखूबी निभाया है। इसके अलावा वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की भी खूब तारीफें की गई हैं। बिल्कुल, कराची का लोयारी इलाका लंबे समय से गैंग कल्चर और ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। इसी का बच्चे से ही अपराध और हिंसा उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं रहमान बलोच की, यानी रहमान डकैत। रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान का जन्म 1975 और 1980 के बीच हुआ, लेकिन उम्र के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। छोटी उम्र से ही रहमान डकैत ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र में वह अपने पहले हिंसक मामले को अंजाम दे चुका था और यहीं से उसके खून खराबे और हिंसक जीवन की शुरुआत हुई थी। इसके जीवन में हिंसा और आतंक एक ऐसी आदत बन गई थी जो बाद में उसे पूरी दुनिया में कुख्यात बना दिया था। बिल्कुल, रहमान डकैत की सबसे अलग पहचान उसकी क्रूरता और निर्दयता थी। उसके खिलाफ सबसे भयानक आरोप में से एक था कि उसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां का किसी और गैंग के लीडर के साथ संबंध था और इसी शक में उसने अपनी मां का गला घोट दिया और उन्हें पंखे से लटका दिया। ये घटना ही उसकी क्रूरता का प्रतीक बन गई और पूरे इलाके में उसके डर का माहौल फैल गया। लियारी के लोगों और कानून व्यवस्था से जुड़े सूत्र अक्सर बताते हैं कि रहमान डकैत का गैंग आतंक के जरिए अपने इलाके पर शासन करता था और ऐसा ही कुछ देखा गया है धुरंधर के पार्ट में, जिसमें रहमान का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया था। और अब पार्ट 2 में लियारी पर कब्जे की कहानी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अब धुरंधर द रिवेंज को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टिकट्स पहले से ही बुक हो चुकी हैं। लोग रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और आर माधवन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा संजय दत्त को देखने के लिए भी फैंस में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आदित्य धर ने अपनी चाल यहां पर खेल दी है। धुरंधर 1 में जो सस्पेंस बनाया था, अब वो धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज में टूटने वाला है और इसी का इंतजार फैंस को है। धुरंधर में जिस तरीके से आदित्य धर ने डायरेक्शन दिया था, जिस तरीके से फिल्म को बनाया था, उसे देखकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर चाहे अक्षय खन्ना का वो डांस हो या फिर हमजा यानी रणवीर सिंह की एक्टिंग हो। तो अब देखना ये होगा कि धुरंधर 2 में क्या कुछ सस्पेंस आदित्य धर लेकर आए हैं। तो अगर आप भी धुरंधर 2 देखने जा रहे हैं तो धुरंधर 1 भी जरूर देख कर जाइएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। बहरहाल अब आगे ये देखना होगा कि धुरंधर द रिवेंज कितने करोड़ की कमाई करती है बॉक्स ऑफिस पर, इसका कलेक्शन क्या कुछ रहेगा। क्या ये साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो अब धुरंधर 2 को देखकर दर्शकों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी बन सकता है। बिल्कुल शाहरुख, तो आने वाला समय बताएगा कि पार्ट 3 बनेगा या नहीं। फिलहाल पार्ट 2 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दर्शकों के बीच में नजर आ रही है।
फिलहाल हमारी आज के शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दुनिया डी को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।